रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया। ठीक है, प्रीवियसली हमने न्यूटन्स व्यू पढ़ा था, स्पीड ऑफ साउंड फाइंड की थी। तो आज हम पढ़ेंगे लैपलास का व्यू। ठीक है, हाँ, लैपलास ने किस तरह स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड आउट किया। ठीक है बच्चों, हाँ जी। और अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी 11th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है, आपको उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आप डीएम में भी मेरे से आस्क कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी टॉपिक समझना उसका लिंक मुझे आप पूछ सकते हैं, टॉपिक बता सकते हैं, आपको उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। और इसी तरह बच्चों आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी मेरी 11th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट। ठीक है बच्चों, हाँ जी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों, हाँ जी। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बिल्कुल उसी तरह हमें ये पता है ये इक्वेशन का। ठीक है, हमने जैसे प्रीवियस न्यूटन के व्यूज में बताई थी, तो उसी तरह हम बात करेंगे आज लैपलास के व्यू के बारे में। तो बेटे जैसे हमने वो पढ़ा था ना प्रीवियस में, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर पे। ठीक है बच्चों, और आज के लेक्चर में हम यहाँ पर एक नया एडिशन करेंगे। किसका वो एडिशन है हमारा बच्चों? ये तो बच्चों न्यूटन और इसमें सिर्फ एक इस गैमा का फर्क है, ये जो सिंबल मैंने लगाया ना बी की पावर। तो बेटा ये समझाने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले आपको कुछ टर्म्स समझानी है। वो टर्म्स ये हैं बच्चों, सबसे पहले हमारे पास नाम आता है दिमाग में हीट कैपेसिटी का, कि ये हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटे। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ये आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। हीट कैपेसिटी वो हीट है, वो अमाउंट ऑफ हीट है जो रिक्वायर्ड होती है किसी एक सब्सटेंस का टेम्परेचर आपने इंक्रीज करना है। कितना? 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना है। ठीक है, उसके लिए आपको जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी। ये मेरी 9th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट में मैंने चैप्टर 8 का टॉपिक है, मैंने अपलोड किया होगा, आप जाके वहां समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल आपको मैंने बता दिया हीट कैपेसिटी क्या है। किसी एक सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट हमें रिक्वायर्ड हो। ठीक है, हाँ, तो उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो ये लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी थ्रू 1 केल्विन। 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो क्या कहलाएगी? हीट कैपेसिटी। इसी के साथ दूसरा नाम आता है बच्चों हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये क्या चीज है? तो बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ना हीट कैपेसिटी से मिलती जुलती है। अब हीट कैपेसिटी में हमें क्वांटिटी नहीं गिवन जिसका आपने टेम्परेचर राइज करना है, लेकिन अगर आपको फिक्स क्वांटिटी गिवन हो कि आप कहते हैं कि आपके पास एक 1 केजी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका 1 केजी मैस है, इसका टेम्परेचर आपने 1 केल्विन राइज करना है। ठीक है, उसके लिए जो आपको अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हो उसे हम कहते हैं बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, जैसे आपको याद हो अगर पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा जी। तो बेटे ये फर्क है हमारा। इसकी भी डेफिनेशन इसी तरह है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 केजी मैस। अगर आप यहां पर ऐड कर दे ना, यहां पर 1 केजी मैस ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। ठीक है, हाँ, तो वो क्या बन जाएगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसी तरह बेटे जो ये गैमा है ना, ये क्या है बच्चों? ये जो गैमा है ये रेशो है बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये जो सारी बात हो रही है ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड द रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 केजी मैस थ्रू 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर आप कांस्टेंट रख के उसको हीट दे, ठीक है, वो Cp कहलाएगा। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम रख के करेंगे तो वो Cv कहलाएगा। ठीक है बच्चों, और इन दोनों में रेशो क्या कहलाती है? ये गैमा। ठीक है, और इस गैमा को हम, ठीक है, याद रखिएगा, इसे गैमा करते हैं। और ये हमारी इसकी एक डेफिनेशन भी है, इसका फार्मूला भी है। ठीक है, रेशो बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, ऊपर प्रेशर है, एंड ये सारी कहानी इसी तरह बता के एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हाँ, तो इसकी ये डेफिनेशन है।
ओके बच्चों, हाँ इन दोनों में रेशो क्या रहेगा, ये गैमा। ठीक है जी। इसको बच्चों लैपलास ने हमें कहा कि उसने ये क्यों यूज किया, उसने कहा कि व्हेन, कि जब हमारा जो साउंड ट्रेवल करता है ना, ठीक है, हाँ, व्हेन साउंड ट्रेवल्स, साउंड ट्रेवल करता है, ठीक है, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं, इट प्रोड्यूस, क्योंकि हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल इट प्रोड्यूसेस कंप्रेशन, कंप्रेशन क्रिएट करता है एंड रेयरफेक्शन, और रेयरफेक्शन भी क्रिएट होते हैं किसमें, साउंड के ट्रैवल करने से। और वो कहता है हमें ये कि ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इतनी क्विकली, इतनी फास्टली होता है कि जो है ना, टू दिस, इस कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की वजह से बच्चों क्या होगा, हीट विल प्रोड्यूसेस, हीट क्या होगी बच्चों, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब वो हीट का क्या मतलब, हीट वो फ्लो करेगी, नहीं, हीट फ्लो नहीं करती, क्योंकि पिछले हमने पढ़ा था प्रेशर और इनवर्स था वॉल्यूम के, और उस पर टेम्परेचर कांस्टेंट था। लेकिन लैपलास कहता है टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, उसकी रीजन बताने लगा है। हीट प्रोड्यूस होगी, और एंड दिस हीट विल नॉट फ्लो, फ्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, बिकॉज, क्योंकि अब ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है ना, ये क्या होंगे, कहता है कि दी कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इतनी रैपिडली होंगे ना, अकर्स वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी से, तेजी के साथ होंगे, कि हीट को टाइम ही नहीं मिलेगा फ्लो करे। ठीक है, हाँ, कि एक टन से जहां पहले कंप्रेशन था वहां पे रेयरफेक्शन आ जाएगा और हीट उसी जगह पे कन्फाइंड हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो आप कह सकते हैं सो डैट, इसलिए हीट विल कन्फाइंड उसी जगह पर इस्तेमाल हो जाएगी वेयर इट प्रोड्यूसेस, जहां पर वो क्रिएट हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो वही कन्फाइंड हो जाएगी। इसका मतलब है दैट्स वाई, इसलिए टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ये बात आपको पता हो। पहले हम ये सारी एक्सप्लेनेशन बताएंगे, इसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल के साथ प्रूफ करेंगे कि ये बात सच है। ठीक है, चलाएं शुरू करते हैं। तो बेटे यहाँ पर इसने कहा कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो न्यूटन भाई साहब ने कहा था, इसने यहाँ पर सिंबल यूज किया गैमा को, और ये गैमा क्या मैंने आपको अभी बताया क्या है। ठीक है, रेशियो बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, हाँ, पहले वो सारा एक्सप्लेन करना है, इसके साथ फिर आगे शुरू करेंगे। तो बेटे हमें पता है कि अगर हमारा प्रेशर में इंक्रीज होगा और वॉल्यूम में क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली ये हमने पढ़ा। तो ये फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से बना, पी वी गैमा इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी इंटू वी माइनस डेल्टा वी, और ये आ गया यहाँ पर इसका कांस्टेंट पावर गैमा, क्योंकि वी की पावर है ना। तो देखिएगा बच्चों होगा क्या, ये पी वी गैमा ऐसे ही रहेगा, ये P प्लस डेल्टा पी भी ऐसे ही रहेगा, ये V गैमा यहां से अगर हम कॉमन लें तो ये बनेगा 1 माइनस डेल्टा V ओवर V। ठीक है, हाँ, तो ये देखा ना, ये अंदर से बाहर निकाला तो ये पावर भी तो साथ आएगी। ओके बच्चों, हाँ, और ये यहाँ इसके साथ क्योंकि अगर इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करें तो V1 द V, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा V से कैंसिल हो गया, खाली ये ऐसे ही बचेगा। ठीक है बच्चों, हाँ, तो अब यहाँ पर हम ये जो हमारे पास टर्म है ना, टर्म ये वाली 1 माइनस डेल्टा V ओवर V इंटू गैमा, इस पे हम अप्लाई करेंगे बाइनोमियल थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग ये बनेगा कुछ इस तरह से बच्चों, देखिएगा 1 माइनस गैमा डेल्टा V ओवर V। आगे वो प्लस और भी टर्म्स होंगे, उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ओके बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। अब हमने सिंपल इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो देखिएगा ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से बनेगी, पी वी गैमा इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी इंटू, और
एक और बात, ये देखें ये वी गैमा इस वी गैमा से कैंसिल, इसका मतलब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो इधर बचा 1 माइनस गैमा डेल्टा वी ओवर वी। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अब इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा पहले इस p को दोनों के साथ लिखे, p1 था p माइनस p डेल्टा v ओवर v, और ये गैमा ऐसे ही रहा। और यहाँ पर ये देखें पहले ये आएगा डेल्टा p और माइनस गैमा डेल्टा p डेल्टा v ओवर v। अब बेटे अगेन जैसे प्रीवियस हमने डेल्टा p को निगलेक्ट किया था प्रीवियस वाले टॉपिक में, इसमें भी हम इसको क्या कर देंगे, निगलेक्टेड, क्योंकि ये बहुत स्मॉल टर्म है इसलिए। पीछे हमारे पास ये टर्म्स बची है दो। अब दोबारा देखिएगा बच्चों, ये p इधर आके अगेन माइनस हो जाएगा, p माइनस p ये अगेन 0 हो जाएगा, और ये राइट हैंड साइड हमारी ऐसे ही रही, माइनस गैमा p डेल्टा v ओवर v प्लस डेल्टा p। ओके बच्चों, हाँ इसी तरह आगे देखें। अब ये देखेंगे दोबारा, इसको मैं लिखता हूं 0 इज इक्वल टू माइनस गैमा डेल्टा p गैमा p डेल्टा v ओवर v प्लस डेल्टा p। अब ये माइनस वाली टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी, इसको इधर ही लिखा रहने दें। अब क्या होगा बच्चों, तो ये देखें यहां से हम क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और यहां पर इसका ऑपोजिट टर्म हो जाए, ये गैमा p यही रहने दे, और ये पूरी टर्म इधर आके ये डेल्टा v ओवर v यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, हाँ, और ये हमें पता है ये किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल है। तो अब की बार ये किसके इक्वल आया जी, गैमा p के। तो हमारी वो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से बनी बच्चों, देखिएगा v इज इक्वल टू, यहाँ पर ये था हमारा मॉडुलस था और नीचे डेंसिटी थी, तो मॉडुलस की जगह हमारे पास आ गया गैमा p। और अगर आपको याद हो इसकी वैल्यू हमने प्रीवियसली पुट की थी, अगर आपको मैं याद कराऊं कि हमने p ओवर डेंसिटी हमने फाइंड किया था बच्चों 280, और इस गैमा की जो वैल्यू है वो है 1.4। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड आ गई 333 ms-1। तो और एक्सपेरिमेंटल तो 332 है बच्चों, और ये उसके बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए हम इसको ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। और इस तरह इस लैपलास के फार्मूले ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया विद रिस्पेक्ट टू न्यूटन व्यू। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।